वो ममता बानो बन चुकी है। सही बात है, वो ममता बानो मेरे भारत में मुगलों की कोई जगह नहीं है, तो कोई बाबरी या हुमायूं, कोई हुमायूं ये सपना देख रहा हो। मेरे धर्म में महिलाएं भी राक्षसनी नहीं है, और उनके साथ में क्या व्यवहार हुआ है, नाक काटी गई है, आपको अच्छे से पता है। और इस बार बंगाल में वही हुआ है। अखिलेश यादव को देख लीजिए, अपनी टेढ़ी नाक नहीं सीधी कर पा रहे और कहते हैं यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो ममता बनर्जी ने दीमक भर दी जिस काया में, उस काया को पलट देंगे। शुभेंदु अधिकारी, हमें पहले दिन से पता था कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा से मुख्यमंत्री कौन बनेगा बंगाल में, क्योंकि बंगाल को अब एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो योगी आदित्यनाथ की टक्कर का हो या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा की टक्कर का हो। क्योंकि जो बंगाल में कट्टरवाद फैलाया है, जो वहाँ से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स को बुला बुलाकर अपना कोर वोट बैंक जो ममता बनर्जी ने बना रखा था, उस कट्टरवाद को खत्म करने के लिए, उस दीमक को खत्म करने के लिए एक कट्टर हिंदू मुख्यमंत्री की ही आवश्यकता थी बंगाल को। और वो बात वहाँ साबित हो गई जब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें हिंदुओं ने मुख्यमंत्री बनाया है तो हम हिंदुओं के लिए ही कार्य करेंगे। लेकिन सरकार तो सबका है ना, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपके लिए सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। देखिए, जो एजुकेटेड मुस्लिम होगा ना, जो एजुकेटेड मुस्लिम होगा, जो अच्छा मुसलमान जो कही जाती है एक बात, वो खुद भी जानता है कि वो हिंदू ही हैं। वो अपनी पूर्वजों को उसमें जाएंगे ना, अपनी बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो वो भी हिंदू ही हैं। अच्छा। तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हिंदुओं के लिए काम हो रहा है या उनके लिए भी काम हो रहा है। जो कट्टरवाद है, जो जिहादी मानसिकता है, जो आतंकवादी मानसिकता है, हमें उससे दिक्कत है। और भाजपा का कोई भी नेता हो, वो अगर उसके खिलाफ काम नहीं करेगा तो उसके मुख्यमंत्री पद पर या किसी और पद पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो शुभेंदु अधिकारी बन पाएंगे योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा शर्मा? बिल्कुल बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे। जब उन्होंने अपनी पहली बात ही कह दी कि हमें हिंदुओं ने मुख्यमंत्री बनाया है तो हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। आप एक चीज देखेंगे, पिछले गए सालों में सबसे ज्यादा हिंदू अगर कहीं प्रताड़ित हुआ है तो वो बंगाल में हुआ है। अच्छा, वो बंगाल में हुआ है सबसे ज्यादा। महिला अगर कहीं प्रताड़ित हुई है तो बंगाल में हुई है। जिस तरीके से आरजे का केस आप देख लीजिए, एक तरफ भाजपा है जो रेप पीड़िता की मां को टिकट देती है, और एक तरफ टीएमसी है जो उस रेपिस्ट की जो वकील है उसको टिकट देती है। मानसिकता में फर्क देखिए ना सर। एक तरफ टीएमसी है जो एक रेपिस्ट का सपोर्ट कर रही है, एक तरफ टीएमसी है जो रेप की कीमत लगा रही है। और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी जब ये बात कह दे कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बंगाल में जहाँ देवी की पूजा होती है वहां पर महिला मुख्यमंत्री अगर ऐसी बात बोल रहे हैं तो लानत है, और ये शर्म की बात। ममता बनर्जी भी पूजा करती है, स्टेज से मंत्र पढ़ती, कहते मैं ब्राह्मण हूँ। आप कह रही है कि ब्राह्मण है? कैसी ब्राह्मण है वो? स्टेज से जिनकी रैली में मदीने के गाने गाए जा रहे हैं वो ब्राह्मण है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी अपनी आस्था है। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, एक तरफ आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, आप रेप का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी ही मेरे ख्याल से भारत में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस का समापन हो गया, मुझे तो अब तृणमूल कांग्रेस का भी समापन नजर आ रहा है आने वाले समय में। जिस तरीके से ममता बनर्जी आज भी अपनी उसी बात पे टिकी हुई है कि हम हारे नहीं, हराए गए हैं। चलिए एटलीस्ट आपने ये तो एक्सेप्ट किया कि आपके सामने वाले कॉम्पिटिटर में इतना ब्योत था कि आपको हराया है और डंके की चोट पे हराया है। लेकिन आप जो जिद पकड़ के बैठी है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये नहीं करूंगी, तो फिर आप कहाँ गया आपका लोकतंत्र? ये वही टीएमसी है जो कांग्रेस के साथ अलायंस करके लोकसभा चुनाव के टाइम पे कहती थी कि लोकतंत्र खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। अब कहाँ गई आपकी डेमोक्रेसी? तो आप लोगों ने हाईजैक कर लिया ना, 2 करोड़ लोगों का नाम काट दिया, 2.5 लाख सर एक मिनट, ये हाईजैक करना आतंकवादियों का काम है, हिंदुओं का काम नहीं है। पहली चीज नहीं, ये हाईजैक करना आतंकवादियों का काम है, हिंदुओं का काम नहीं है। पहली चीज जो ये ममता दीदी कह रही हैं कि आपने चुनाव गलत करे, बंगाल में ये करा वो करा, एसआईआर में हमारे नाम काटे, तो आप ये खुद एक्सेप्ट कीजिए ना कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आपने बंगाल में भर रखे थे वो आप ही ने बुलाए थे, वो आप ही के वोटर्स थे। अब आप इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर अपना वोटर बना रहे हैं तो आप देश का लोकतंत्र बचा रहे हैं या लोकतंत्र को साइड हटाकर जिस आतंकवादी मानसिकता से हम भारत को बचाना चाहते हैं उससे ग्रसित होकर बंगाल को खोखला बना रहे हैं। मेरा सवाल है टीएमसी के प्रत्येक कार्यकर्ता से कि आप उस महिला मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे थे, एक्स महिला मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री, क्योंकि ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस देश का 100 करोड़ हिंदू ये लाइन बार बार ममता बनर्जी को बोलकर उन्हें याद दिलाता रहे
कि आप बंगाल की एक्स सीएम है, अब आप मुख्यमंत्री नहीं है बंगाल की। आप एक और महिला हो के दूसरी महिला चीज- का विरोध कर रही है। वो खुद महिलाओं का विरोध करती है, और ऐसी महिला लिटरली सर कहते हैं ना महिला ही महिला की दुश्मन होती है। वो मैंने ममता बनर्जी को देखा है बंगाल में, लेकिन मैं कोई दुश्मन नहीं हूं उनकी। जो महिला खुद कह रही है कि रेप का रेट 10 लाख रुपए लगा दो, जिसका रेप हो रहा है उसे 10 लाख रुपए दे दो। जो महिला होकर ये कह रही है कि आप महिलाओं को 7 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, आप चलिए ना नोएडा में, चलिए आप यूपी में 2-3 बजे तक आराम से महिलाएं घूमती है वहां पे। तो अब तो दिल्ली में भी घूमती है सर, मैं खुद घूमती हूँ, मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्यों वो चीजें बंगाल में ही होती है जहां पर वहां की रूलिंग गवर्नमेंट ही अगर छूट दे रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, या मैं कम्युनिटी ना कहूं क्योंकि अगर मैं कम्युनिटी कहूंगी तो फिर ये आकर बोलेंगे कि आप तो रेपिस्ट का भी मजहब ही लगा रहे हैं, लेकिन आप क्राइम रिकॉर्ड्स में जाकर देखेंगे तो नाम आपको साफ मिल जाएंगे। मैं पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं कहूंगी, हाँ, बट हर एक रेपिस्ट को छूट ही अगर वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट दे रही है तो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल करना चाहती है वहाँ पे? तो अब क्या बदल जाएगा बंगाल में? अब पूरा बंगाल बदल जाएगा। मैंने एक बात कही थी चुनाव से पहले भी कि अगर इस बार बंगाल में टीएमसी आई तो मैं बंगाल को भारत का हिस्सा कहना ही छोड़ दूंगी। उसका कारण यह है कि ममता बनर्जी तो खुद ही कहती है कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं। वो बांग्लादेशी जो महिलाओं को ना बांग्लादेश में छोड़ते हैं और वहां से यहाँ आने के बाद में इस भारत देश में भी दीमक लगा रहे हैं, यहाँ पर भी पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, गुंडाई करते हैं, दंगे करते हैं, उन बांग्लादेशियों का समर्थन ममता बनर्जी करती है। सर एक मिनट सुनिए, उन बांग्लादेशियों का समर्थन ममता बनर्जी करती है, लेकिन ममता बनर्जी को दीपू दास नहीं नजर आते, जिन्हें एक कम्युनिटी भीड़ बनाकर, सुअरों की तरह भीड़ बनाकर मार देती है, वो नजर नहीं आते, उनकी गलतियां नजर नहीं आती। क्यों? अब मैं बोल दूंगी तो फिर बुरा लग जाएगा, जीजा लगते हैं ना ममता बनर्जी के लिए, इसलिए इसीलिए सम्मान से थोड़ा सा बात करिए। सर सम्मान मैं किस बेसिस पे उस महिला को सम्मान दे दूं जो बंगाल की महिलाओं को सम्मान नहीं दिला पाई, महिला होकर नहीं दिला पाई, जो बंगाल में दुर्गा पूजा शांति से नहीं होने दे पाई, उस महिला का मैं सम्मान कर लूं? सर सॉरी सर, मेरा धर्म ये इजाजत नहीं देता। मेरे धर्म में महिलाएं भी राक्षस नहीं रही हैं, और उनके साथ में क्या व्यवहार हुआ है, नाक काटी गई है, आपको अच्छे से पता है, और इस बार बंगाल में वही हुआ है। जब से बीजेपी चुनाव जीती है बंगाल में तब से वहाँ पे हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, हत्याएं हो रही है, कर कौन तो रहा है? अब तो सरकार बदल गई ना। कर कौन रहा है? हाँ तो अब तो आप देख भी रहे हैं कि कैसे लाठी चल रही है, देख रहे हैं ना कैसे लाठी चल रही है, कैसे पुलिस फोर्स काम कर रही है। नहीं देख पा रहे आप सर, नहीं देख पा रहे? कांग्रेस का चश्मा लगा कर आए, सॉरी तृणमूल कांग्रेस का चश्मा लगा कर आए हैं आप, कि आपको दिख नहीं रहा है कि बंगाल में अब काम भी हो रहा है। जब अमित शाह ने ये बात बोली कि टीएमसी का कोई भी गुंडा अब अगर गुंडाई पे उतरेगा तो उल्टा लटका कर सजा दी जाएगी, तो आपको वो चीज लाइव देखने को नहीं मिल रही है क्या सर? बंगाल में पहले सिर्फ दंगे होते थे, दंगों पे कार्रवाई नहीं होती थी, अब दंगों पे कार्रवाई भी हो रही है। और मुझे तो वो सीन बहुत जल्द ही बंगाल में नजर आ रहा है कि कहीं पे बुलडोजर चल रहा होगा और बरेली की तरह चप्पल छोड़ के कोई भाग रहा होगा, वो मुझे बंगाल में बहुत जल्दी नजर आ रहा है। बुलडोजर बाबा की तरफ शुभेंदु अधिकारी बुलडोजर दादा बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। अभी देखिए चुनाव से पहले सिर्फ योगी जी गए थे, ठीक है, हो सकता है चुनाव के बाद में बुलडोजर भी पहुंच जाए बंगाल, कोई बड़ी बात नहीं है। जब बुलडोजर यूपी से उत्तम नगर आ सकता है तो बुलडोजर यूपी से बंगाल तो जा ही सकता है। चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था ना, ये गंगा है, ये यूपी से बहती हुई बंगाल ही जाती है, तो अब देखिए ना बंगाल में आपको दिख तो रही है, वही हिंदुओं की ताकत दिख रही है, हिंदुओं की सरकार दिख रही है। हाँ एक चीज़ मैंने खुद बोली थी कि कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदुओं पे अत्याचार होता है भाजपा खड़ी तो होती है, लेकिन इंसाफ नहीं दिला पा रही है। क्यों नहीं दिला पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो एक जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली भाजपा को भी वो फॉलो करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। सेक्युलरिज्म की बात कर रही हूँ सर। तो बाबा जी तो कर रहे हैं ना इंसाफ? वो बाबा जी तो इंसाफ कर ही रहे हैं, तभी तो देखिए कई लोग हैं जो बाबा जी को दबाना चाहते हैं। अखिलेश यादव को देख लीजिए, अपनी टेढ़ी नाक नहीं सीधी कर पा रहे और कहते हैं यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो अखिलेश यादव अपनी बीवी की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को बचाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश है सर वो, उत्तर प्रदेश के लिए कहावत बहुत मशहूर है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ के पेट से कट्टा लेकर पैदा होता है, और अखिलेश यादव जैसों को ठोकने के लिए यूपी का हर बच्चा तैयार है। ये मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, ठोकने के लिए इन द सेंस ऑफ कि अगर वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो सपने को ठोकने के लिए, सपना तोड़ने के लिए यूपी का बच्चा तैयार है।
जो जेनजी वर्ड यूज किया जाता है, आप देखेंगे कि जेनजी ही सबसे ज्यादा आज उस सरकार के साथ खड़ा है जो सरकार हिंदुओं की है, जो सरकार हिंदुओं के लिए काम करना चाहती है। लेकिन वही अखिलेश यादव कहते हैं कि दीदी को हराया गया है, दीदी को वही तो मैं कह रही हूँ कि चलिए कहीं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो रोना रो दिया जाता था कि ईवीएम हैक किया है, वोट चोरी किया है या एसआईआर, अब तो चलो कम से कम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हराया गया है। 100 सीट पे काउंटिंग में हेराफेरी हुई है। हराया गया। अच्छा, तो फिर जो आपने देखा होगा ईवीएम पे भाजपा के उस पे जो टेप लगा दी गई कई सीटों पर, मेरे ख्याल से 18 से 19 सीटों पे अभी री इलेक्शन है, कुछ 9 तारीख को और एक 24 तारीख को एक सीट पे इलेक्शन है, री इलेक्शन है। क्यों जरूरत पड़ रही है सर बंगाल में? भाजपा की तो पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई, तो क्यों जरूरत पड़ रही है? भाजपा भी सबकी साथ की बात करते, तो अब क्या बाबरी मस्जिद बनेगा हुमायूं कबीर का? देखिए मेरे भारत में मुगलों की कोई जगह नहीं है, मेरे भारत में मुगलों की कोई जगह नहीं है, तो कोई बाबरी या हुमायूं, कोई हुमायूं ये सपना देख रहा हो कि भारत में बाबरी मस्जिद दोबारा बन जाएगी, तो पहले तो जो कार सेवक है वो थोड़ा संकोच करते थे कि बंगाल में दोबारा कार सेवा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अब डंके की चोट पे होगी, और हो सकता है उस कार सेवा में आपको कहीं ना कहीं मेघा लावड़िया भी नजर आ जाए। मेघा भी जाके गुंबद पे चढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भारत में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मस्जिद बनानी है, इस देश में अच्छे मुसलमान भी रहे हैं, बिस्मिल्लाह खान के नाम पर बनाइए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनाइए, हिंदू आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, लेकिन आक्रांताओं के नाम पर बनाएंगे, आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, तो हर उस आतंकवादी मानसिकता के खिलाफ इस देश का 100 करोड़ हिंदू जाने का काम करेगा। शुभेंदु अधिकारी के आने से क्या बदल जाएगा? देखिए, बंगाल में एक ऐसा मुख्यमंत्री अब मिल गया है जो पहली चीज हिंदुओं के लिए काम करेगा, और दूसरी चीज जितने भी क्राइम था उनके खिलाफ जाएगा। मेरी पहली उम्मीद बंगाल में भाजपा सरकार से यही है, मेरी पहली उम्मीद भाजपा सरकार से यही है कि सबसे पहली रोक उन बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स पर लगाई जाए जिन्होंने मेरे भारत में दीमक की तरह काम किया है। सबसे पहले जो बांग्लादेशी घुस रहे थे उन्हें रोका जाए, और दूसरा अब कोई बंगाल में आरजे कर नहीं होगा, और दूसरा अगर आप बांग्लादेशियों को नहीं रोक पाएंगे तो आरजेकर जैसे केसेस आपको और देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए बंगाल में सबसे बड़ी दीमक ही हर चीज की वो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स है जो इलीगल तरीके से बंगाल में घुसाए गए, तो उन्हें रोकना भाजपा सरकार को पड़ेगा। वहाँ शुभेंदु अधिकारी भेज देंगे उन्हें बांग्लादेश? बिल्कुल भेजेंगे, चुनाव से पहले भी भेजा, और जो बच्चे कुछ हैं उन्हें उठाकर अब फेंका जाएगा। अगर आप भारत से इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप क्या रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही था। और बंगाल में भाजपा सरकार की जरूरत ही इसीलिए थी क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अगर आप निकाल कर फेंक भी देंगे तो बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो तो ला ही रही थी ना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रही थी। दोनों गवर्नमेंट साथ मिलकर ही काम कर सकती हैं। एक एंटी नेशनलिस्ट है, एक नेशनलिस्ट है, एक अपना कोर वोटर ही उन बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स को बना रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स को बना रही है, और एक जो है उन्हें निकाल कर फेंकना चाहती है। तो इसीलिए भाजपा का सबसे बड़ा टारगेट इस टाइम पर उन बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स को रोकना होना चाहिए। दूसरा, अब मुझे बंगाल में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का वो इमेज दिख रहा है, मुझे आगे चल के वो कैसा काम करेंगे। अब बंगाल में शायद कोई आरजेकर वाला केस नहीं होगा, अब संदेश खाली नहीं होगा, अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। अब दुर्गा पूजा की अगर रैली निकलती है तो उसमें मीट फेंक दिया जाता था, वो नहीं होगा। अब रैलियों पर पत्थरबाजी नहीं होगी। और 300 मैं वही कंटिन्यू करने वाली थी, 300 साल पुराना मंदिर जिसको हिंदू हाथ जोड़ते रह गए फिर भी वहाँ की सरकार बंद होने से नहीं रोक पाई, और वहाँ भाजपा सरकार ने आते ही वो मंदिर खुलवाया। लोग वहाँ की सड़कों पर जय श्री राम खुलेआम बोल पा रहे हैं। तो वो चीजें, वो बदलाव मुझे बंगाल में अभी से नजर आ रहा है। कांग्रेस विपक्षी दल तो ये कहती है कि जय श्री राम, मंदिर मस्जिद से क्या होगा, रोजगार चाहिए। आप लोग मंदिर मस्जिद, तो फिर आप क्यों बना रहे हैं बाबरी मस्जिद? बताइए ना, क्यों बना रहे हैं? उस जगह पर देखिए, हिंदुओं में ब्योत था, हजारों करोड़ का मंदिर बना लिया। हिंदुओं में ब्योत है, हॉस्पिटल कॉलेजेस भी बनवा सकते हैं और बना भी रहे हैं। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन बनवा भी रहे हैं। हिंदू संतों में भी इतना ब्योत है कि अब कई के मठाधीश होकर, पीठाधीश होकर भी कैंसर हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं। आप देखिए ना, आप क्या बनवा रहे हैं? एक आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनवा रहे हैं। अरे पैसा हिंदुओं से लीजिए, वहाँ हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी बनवाइए ना। भाईचारा निभाते हैं ना सर, भाईचारा निभाते हैं। छोड़िए मंदिर मस्जिद को, मस्जिद की जगह पर
कॉलेज या यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल आप बनवाते हैं। कहती ब्राह्मणवाद की बात करते हो, ममता बनर्जी ब्राह्मण भी है, महिला भी है, और आप महिला भी है। उन्हें तो ब्राह्मण ना ही बोले आप, उन्हें तो ब्राह्मण ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर डोली होगा। ब्राह्मण है मैडम। नहीं नहीं, उन्हें तो ब्राह्मण ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ब्राह्मण कभी अपने धर्म के विरोध नहीं जाएगा, ब्राह्मण कभी मंदिरों को बंद नहीं करवाएगा। वो ममता बानो बन चुकी है, सही बात है, वो ममता बानो बन चुकी है। मुझे वो कन्वर्जन साफ नजर आता है, आपको नहीं नजर आता तो शायद, मैंने बोला ना तृणमूल कांग्रेस का चश्मा लगा कर। सयानी घोष है, दिल में है मक्का नैनों में मदीना, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? एक अभी महाराष्ट्र में भी दिखी थी, कैसा हराया। अब मैं पूछूं बंगाल में कैसा हराया तो इनके पास जवाब नहीं होगा फिर। काफी तो खुश ये- हैं आप। मैं बहुत खुश हूँ, लिटरली बंगाल का बच्चा खुश है सर। मुझे आने वाली जनरेशन अब सेफ हाथों में नजर आ रही है, वरना हिंदुओं का नरसंहार ही नजर आता था मुझे बंगाल में। जाने वाली हैं आप? बिल्कुल अब जाने वाली हूँ। बंगाल चुनाव से पहले मेरा बड़ा मन था, लेकिन मेरे ही साथियों ने मुझे रोक दिया कि मेरा तेरे लिए वो जगह सेफ नहीं है, सेफ्टी इश्यूज की वजह से, कि बंगाल नहीं जाना। मेरा बहुत मन था चुनाव से पहले जाने का, बट नहीं जाने दिया। इवन वहाँ के जो भाजपा कार्यकर्ता है, बंगाल में जो भाजपा कार्यकर्ता है जिनसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे आना है। उन्होंने खुद मना कर दिया कि नहीं मेगा बंगाल नहीं आना है, सेफ नहीं है यहाँ पर। लिटरली इतना खतरनाक था, और वो आप खतरनाक चीजें अभी देख भी रहे हैं चुनाव के बाद भी। तो इसीलिए अब बंगाल तो मैं जाऊंगी, और अब किसी टीएमसी कार्यकर्ता में, किसी मुगलों की नाजायज औलाद में ब्योत हो तो भैया रोक लेना बंगाल आने से।